वो 5 टेक्नोलॉजीज जो इतिहास में ईरान यूएस वॉर से पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं हुई थी। नंबर 5 पर है इस वॉर का सबसे साइलेंट गेम चेंजर, पेंटागन का प्रोजेक्ट मैवन एआई, जो सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन फुटेज की मदद से यूएस मिलिट्री के लिए हजारों स्ट्राइक ऑप्शंस मिनटों में दे देता है। जिन टारगेट्स को पहले ह्यूमंस को आइडेंटिफाई करने में कई दिन लग जाते थे, मैवन उन्हें कुछ ही मिनटों में सॉर्ट और हाईलाइट कर सकता है। इससे पहले यूएस मिलिट्री इस काम के लिए गौथम नाम के एक दूसरे इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती थी, लेकिन मैवन स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में उससे कई कदम आगे है। नंबर 4 पर है ड्रोन कैरियर वेसल्स। ईरान ने लिटरली पूरी दुनिया को तब सरप्राइज कर दिया जब उसने एक सिंपल से मर्चेंट शिप को फुल फ्लेज्ड ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल दिया। इस शिप का नाम रखा आयरिस शाहिद बगेरी और ये पहली बार था जब किसी नेवल फाइट में एक स्पेशलाइज्ड ड्रोन कैरियर वेसल का इस्तेमाल किया गया। इसके 180 मीटर रनवे से ईरान अब अभी मुहाजिर और शायद 136 जैसी रिकॉनेसेंस और अटैक ड्रोन्स लॉन्च कर सकता है। इसका फायदा ये है कि ईरान अब मेनलैंड से बिना ऑपरेट किए सीधे समंदर से भी ड्रोन स्वार्म्स लॉन्च कर सकता है और ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो इससे पहले ईरान के पास कभी नहीं थी। नंबर 3 पर है ईरान की ये डांसिंग मिसाइल सेजिल 2। 2000 किलोमीटर रेंज वाली ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ईरान का सबसे डेंजरस सरप्राइज था, जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को तो डॉज कर ही सकती थी, लेकिन ये पुरानी ईरानियन मिसाइल्स की तरह लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल भी नहीं करती थी, जिसके चलते इन्हें लॉन्च के लिए तैयार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब इसे डांसिंग मिसाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्ट्राइक से पहले हाई एल्टीट्यूड पर इरेगुलर और अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स करके इजराइल के आयरन डोम जैसे एडवांस सिस्टम्स को भी कंफ्यूज कर सकती है। नंबर 2 पर बात करेंगे सुसाइड ड्रोन स्वॉर्म्स की। ईरान ने इस जंग में बड़े स्तर पर लो कॉस्ट सुसाइड ड्रोन्स अटैक्स किए हैं, जिन पर सिग्नल जैमिंग या फिर हैकिंग का भी खतरा नहीं होता। कई लेयर्स में इन ड्रोन्स को ऐसे भेजा जाता है जैसे मधुमक्खियों का छत्ता किसी पर टूट पड़ा हो, और ऐसे कॉस्ट इफेक्टिव अटैक्स को इजराइल और यूएस की लेयर्ड सिक्योरिटी के लिए संभालना भी मुश्किल साबित हुआ है। और आखिर में नंबर 1 पर अब बात करेंगे उस एआई पावर्ड सैटेलाइट सर्वेलांस की, जिसके बारे में बहुत कम ही बात हो रही है। चीन की ये टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स सैटेलाइट डेटा को एनालाइज करके दुश्मन के नेवल ग्रुप्स की एक्टिविटी और पोजीशन को रियल टाइम में ट्रैक कर सकती है। किसी जंग में ये पहली बार है जब इस लेवल के आईएसआर यानी कि इंटेलिजेंस सर्वेलांस और रिकॉनेसेंस का इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, ये थी वो 5 नई वॉर टेक्नोलॉजीज जिनका इस्तेमाल यूएस ईरान वॉर में पहली बार हुआ है। तो किस टेक्नोलॉजी ने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहें फैक्टिफाई।